एक ऐसा कुआं जहां जिसने भी झांका वो फिर कभी वापस नहीं आया। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या सच में इस कुएं के अंधेरे में कोई भयानक राज छिपा है? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं था, शापित कुआं। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया जिंदा वापस नहीं आया। कुछ ने इसे सिर्फ एक कहानी माना, लेकिन गांव के बुजुर्गों की आंखों में वो डर था जो सच बोलता था। क्या कोई इस कुएं का भयानक रहस्य जान पाया था? रवि, एक खोजी पत्रकार जिसने अपनी जिंदगी रहस्यों को उजागर करने में लगा दी थी, इस शापित कुएं के पीछे की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बाबूजी, उस कुएं के पास मत जाए, वहां सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन क्या रवि रुका? नहीं, उसे जवाब चाहिए थे। वो रात के अंधेरे में अपने कैमरे के साथ कुएं की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि कुएं के अंदर कोई फुसफुसा रहा था, बचाओ। रवि के हाथों से कैमरा लगभग गिर ही गया। क्या किसी ने सच में मदद के लिए पुकारा था? उसने अपने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, अंदर कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, कौन है वहाँ? एक परछाई उसके ठीक सामने थी। उसकी आंखें गहरी, खाली और मौत से भरी हुई। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। यह असंभव था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी ने कांपती आवाज में बताया, सालों पहले एक लड़की इस कुएं में गिर गई थी, या कहें उसे धक्का दे दिया गया था। गांव के ठाकुर के बेटे ने उसके प्यार को ठुकराया और जब लड़की ने सच बताने की धमकी दी, उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। मरते मरते उसने शाप दिया, जो भी इस कुएं के पास आएगा उसे वही दर्द मिलेगा जो मैंने झेला। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो लड़की की आत्मा अभी भी यहाँ थी? रवि ने फैसला किया, वो कुएं के अंदर झांक कर देखेगा। जैसे ही उसने कुएं की दीवार पकड़ी, अचानक किसी ने उसे धक्का दिया। आहा, वो गिरने ही वाला था कि किसी तरह जमीन पर आ गिरा। लेकिन फिर कुएं के अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रवि चीख पड़ा, छोड़ो मुझे। लेकिन वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया और भागा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की कुएं के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अब तुम नहीं बचोगे। रवि की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। गांव वाले सहमे हुए थे। रवि का कोई निशान नहीं था, बस उसका कैमरा। पंडित जी ने डरते डरते कैमरा उठाया, हाथ कांप रहे थे। गांव के सरपंच ने हिम्मत जुटाकर कैमरा ऑन किया और जो देखा, सांसें थम गईं। कैमरे में रवि की आंखों में मौत का खौफ था। मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। तारानकन 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 तारानकन, उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन स्क्रीन पर कोई नहीं था। और फिर अचानक कैमरा झटका खाता है। एक लड़की की परछाई दिखती है, आंखों से खून बहता हुआ, चेहरा जला हुआ और हल्की सी मुस्कान। अब कोई वापस नहीं आएगा। कैमरा बंद हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। क्या अब शाप खत्म हुआ या कोई और शिकार होने वाला था? उस रात गांव में कुछ अजीब हुआ। जिसने भी रवि का वीडियो देखा, वो एक एक करके गायब होने लगा। पहले सरपंच, फिर पंडित, फिर 4 और लोग। अब पूरा गांव दहशत में था। ये क्या हो रहा है? गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी कहते थे, कांपती आवाज में बोली, वो लौट आए हैं और अब कोई नहीं बचेगा। अब बस एक ही रास्ता बचा था, कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देना। गांव वालों ने मिलकर रात में पूजा रखी। पंडित ने मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, कुएं से एक तेज चीख निकली। पूरे गांव में भूकंप सा महसूस हुआ। एक काली छाया कुएं से निकली और हवा में गूंज गई। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं लौटूंगी। कुएं को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया गया। गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन जो लोग गायब हुए थे वो कभी नहीं लौटे। कहानी खत्म? शायद नहीं, क्योंकि कई सालों बाद एक नया खोजी पत्रकार उसी गांव में आया और उसने वही कैमरा उठाया। नई दिल्ली से आए पत्रकार विक्रम को रहस्यों को उजागर करने का जुनून था। जैसे ही उसे शापित कुएं की कहानी पता चली, उसने तय कर लिया, उसे सच का पता लगाना ही होगा। गांव वाले डरे हुए थे। बाबूजी, इस कुएं का नाम भी मत लीजिए। लेकिन क्या विक्रम रुका? बिल्कुल नहीं। उसने वो पुराना कैमरा उठाया। कैमरा ऑन हुआ और स्क्रीन पर एक अजीब सा धुंधला चेहरा दिखा। क्या ये रवि है? उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। विक्रम रात के अंधेरे में कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे से कुएं में झांका, अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा अंदर डाला, आवाजें
किसी के रोने की आवाज, किसी की चीख, और फिर तुम यहाँ क्यों आए? कब? कौन? पीछे मुड़ते ही विक्रम का दिल उसके गले में आ गया। सामने वही लड़की खड़ी थी, आंखों से खून बहता हुआ, चेहरा जला हुआ और होठों पर हल्की मुस्कान। कैमरा गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। विक्रम चीखा, मुझे छोड़ दो, लेकिन उस लड़की ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी ठंडी उंगलियां विक्रम के शरीर में चुभ रही थी। कैमरा कपा गया और फिर सिर्फ एक तेज चीख सुनाई दी, और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास फिर से एक कैमरा पड़ा देखा, लेकिन इस बार कैमरा ऑन किया गया तो वीडियो में विक्रम की आंखों में वही डर था जो कभी रवि की आंखों में था। और फिर कैमरे में वही आखिरी शब्द चमक उठे, अब अगला कौन? क्या अब भी कोई इस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेगा, या ये शाप कभी खत्म नहीं होगा? गांव में अब अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात होते ही किसी के फुसफुसाने की आवाजें, किसी के रोने की गूंज, और कभी कभी तो अंधेरे में एक परछाई दिखती जो पलक झपकते ही गायब हो जाती। गांव वालों का सब्र अब टूट चुका था। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये शाप हमें भी खत्म कर देगा। गांव के पंडित जी ने कहा, इस आत्मा को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, हमें कुएं के अंदर जाना होगा। 5 हिम्मती लोग, पंडित जी, गांव के 2 युवा अर्जुन और सलीम, और 2 बुजुर्ग कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे रस्सियों के सहारे कुएं में उतरने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां की नमी और अंधेरा डरावना लग रहा था। लेकिन फिर एक भयानक चीज दिखाई दी। या भगवान! अर्जुन चीख पड़ा। कुएं की दीवारों पर खून के धब्बे थे और नीचे काई से भरे पानी में किसी की हड्डियां दिख रही थी। सलीम ने कांपते हुए कहा, ये सब कौन है? क्या ये वो लोग हैं जो यहाँ गायब हुए थे? पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये आत्माएं इसलिए भटक रही हैं क्योंकि इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जैसे ही पंडित जी ने हड्डियों को बाहर निकालने की कोशिश की, रुको! एक जोरदार चीख कुएं में गूंज उठी। पानी में हलचल होने लगी और अचानक एक काली छाया उभर कर आई। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। गांव वालों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। अर्जुन और सलीम ने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक रस्सी खुद ब खुद टूट गई। हम फंस गए। पानी में कुछ अजीब सा हिलने लगा, जैसे कोई छिपा हुआ हो, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। और फिर एक हाथ पानी से बाहर निकला और अर्जुन का पैर पकड़ लिया। पंडित जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुएं के अंदर अचानक एक भयंकर आंधी सी चलने लगी। आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी, जैसे कोई उन्हें जलते हुए महसूस कर रहा हो। अर्जुन और सलीम ने पूरी ताकत लगाकर ऊपर छलांग लगाई और किसी तरह कुएं से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, धड़ाम! कुआं अचानक जोर की आवाज के साथ धंस गया। पूरा गांव